नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल विद्या स्टडी में आपका स्वागत है। मैं सनक सिंह आज लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार क्लास। आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं यानी पार्ट ऑफ स्पीच का नाउन और नाउन का ही केस। केस बहुत ज़रूरी है, हमें पढ़ना ज़रूरी है केस का कि कौन सा केस कहाँ है। तो हम क्या करेंगे, जब हम आगे चलेंगे ग्रामर में धीरे धीरे तो इनकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। यदि आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं, बात करेंगे नाउन केस। नाउन केस क्या होता है? नाउन मीन्स होती है संज्ञा और केस मीन्स होता है कारक, यानी संज्ञा कारक। आज बात कर रहे हैं हम संज्ञा कारक यानी संज्ञा कारक यानी किसी कार्य को करने वाला क्या होता है, कारक होता है। तो हम बात करेंगे कोई संज्ञा यदि कोई कार्य कर रही है तो उसमें कौन सा कारक होगा, डिस्कस करेंगे धीरे धीरे एग्जाम्पल की दृष्टि से। और बात करेंगे सबसे पहले हम अब आज कारक, तो कारक को समझेंगे पहले कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। यानी जो संज्ञा कारक हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के कौन कौन से? सबसे पहले सब्जेक्ट केस, उसके बाद ऑब्जेक्ट केस, ऑब्जेक्ट के बाद पजेसिव केस पढ़ेंगे और पजेसिव के बाद कॉम्प्लीमेंट केस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं अब सब्जेक्ट केस। सब्जेक्ट केस क्या होता है? सब्जेक्ट से ही पता चल रहा है यानी कर्ता कारक। सब्जेक्ट केस को कहें तो यानी कर्ता कारक, यानी कर्ता को जहां सब्जेक्ट केस होगा वहां कर्ता को पहले वरीयता दी जाएगी या वहां कार्य कौन कर रहा होगा, कर्ता कर रहा होगा। तो सबसे पहला हमारा एग्जांपल होगा, जैसे यहां हम बात करेंगे जैसे राम गोज यानी राम जाता है। जब हम यहां बात करेंगे राम जाता है, पहला एग्जांपल लिया है हमने कि राम जाता है, तो कौन जाता है या किसके द्वारा जाया गया है, इससे पता चलेगा कि यहाँ सब्जेक्ट केस है। तो सबसे पहले यदि कोई वाक्य दिया हुआ है यानी कोई सेंटेंस दिया हुआ है उसमें हम कैसे पता करेंगे क्या सब्जेक्ट केस है या पजेसिव केस है या कॉम्प्लीमेंट केस है या ऑब्जेक्ट केस है। तो उस वाक्य में हम यानी लगाएंगे कि कौन कौन जाता है, तो कौन से पता चलेगा कि राम जाता है, यानी हमने इसमें लगाया है राम गोज। यदि यही वाक्य आगे को होता कि राम गोज टू स्कूल, फिर भी हम जब बात करते यहाँ राम की तो राम ही क्या होता? सब्जेक्ट। हमने वाक्य में पहचाना कि सब्जेक्ट क्या है, यदि कोई सब्जेक्ट केस है तो उसमें सब्जेक्ट दिया होगा। धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे। अब बात कर रहे हैं हम सब्जेक्ट की, तो यहाँ भी सब्जेक्ट है, यहाँ भी सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट के साथ भी सब्जेक्ट है। एक बार फिर से समझेंगे। सब्जेक्ट केस, जहाँ सब्जेक्ट होगा वहीं सब्जेक्ट केस होगा, यानी जहाँ सब्जेक्ट होगा वहीं सब्जेक्ट केस होगा। और ज़्यादातर हम बात करेंगे तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस जो भाग होते हैं इनके, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रयोग होगा। यही जो हमने एग्जाम्पल लिया है जैसे राम गोज टू, यानी राम गोज यानी कर्ता को प्रधानता दी गई है, राम जाता है, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ हमने ऑब्जेक्ट लिया कि राम गोज टू स्कूल, फिर भी क्या है इसमें सब्जेक्ट केस होगा। अब बात करने जा रहे हैं हम एग्जाम यानी जो हमारा दूसरा टाइप है जिसमें हम ले रहे हैं ऑब्जेक्ट केस। कोई चीज़ ऑब्जेक्ट केस यानी किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट केस कब होगा वो समझेंगे। इसी वाक्य को हम उठा लेते हैं यहाँ से, जैसे राम गोज टू स्कूल। हम कैसे पता करेंगे कि इसमें जो केस है वो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है? पहले समझेंगे यहाँ राम दिया है तो जाहिर सी बात है यहाँ सब्जेक्ट केस तो होगा ही होगा, ठीक। यहाँ हमने और राम गोज जाता है लेते तो यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं होता, अर्थात इसमें ऑब्जेक्ट केस नहीं होता। जब इसमें यही हम समझेंगे एक बार। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं राम गोज, राम जाता है लेकिन कहाँ, क्या, ये शब्द हम जोड़ेंगे कि क्या करता है, कहाँ जाता है। जब जोड़ेंगे तब हमें पता चलेगा। यदि उसमें यानी कहाँ और क्या का जब अर्थ नहीं आएगा या क्या करता है या क्या खाता है, तब वहाँ ऑब्जेक्ट केस नहीं होगा, वहाँ सब्जेक्ट केस होगा। इसीलिए हमने यहाँ ये वाला एग्जाम्पल नहीं लिया, ये वाला लिया। तो यहाँ सब्जेक्ट केस तो है, साथ ही साथ में कहाँ जाता है, यानी राम कहाँ जाता है तो वो जाता है स्कूल, तो ये कौन सा केस होगा? यहाँ ऑब्जेक्ट केस होगा। अब एक बार दोबारा से दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे राम बीट्स मोहन। यहाँ समझेंगे कि मोहन यानी राम मोहन को पीटता है, यानी किसे पीटता है, किसे पीटता है या कौन पीटता है राम के द्वारा। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ ऑब्जेक्ट केस होगा। तो ऑब्जेक्ट केस कौन होगा? मोहन होगा। यहाँ ऑब्जेक्ट केस होगा तो स्कूल होगा। यहाँ अगर सब्जेक्ट पूछा होता इसी वाक्य में तो यहाँ राम होता। ये बहुत ग्रामर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है ये क्लास, क्योंकि सब्जेक्ट केस और ऑब्जेक्ट केस अक्सर किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बात करेंगे हम पजेसिव केस, दोबारा से रिवीजन करेंगे। तो उससे पहले हम बात करेंगे पजेसिव केस। पजेसिव केस होता क्या है हम समझा दें आपको। पजेसिव केस मीन्स होता है संबंध कारक। एक बार अच्छी तरह से समझेंगे, संबंध कारक अर्थात यही समझ लेंगे। संबंध कारक होता क्या है
किसी के साथ संबंध बताना ही संबंध कारक है। यानी जिस नाउन में संबंध कारक होगा, यानी यहाँ कह सकते हैं इसको, इस जो कारक को बात करेंगे वहाँ अपॉस्ट्रोफी एस, जिस किसी भी नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी जुड़ा होगा वही क्या होगा, पॉजिटिव केस होगा। जैसे हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं पहला, हमने यहाँ एक ही एग्जाम्पल के माध्यम से सारे यानी पूरा नाउन केस कंप्लीट करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाली बहुत सारी वीडियो आप आसानी से देख सकें। अब बात कर रहे हैं पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस यानी संबंध कारक, यानी इसे कह सकते हैं यहाँ सिर्फ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा, न कि और कोई संबंध होगा। तो जैसे यहाँ हमने एग्जाम्पल लिया था राम गोज टू स्कूल, तो यहाँ सब्जेक्ट था, यहाँ ऑब्जेक्ट था। अब बात कर रहे हैं हम पॉजिटिव। पॉजिटिव केस क्या होगा, पॉजिटिव केस होगा यानी संबंध बताएगा। जैसे राम्स ब्रदर, यहां समझेंगे एक बार कि जैसे राम्स ब्रदर, जहां जो अपॉस्ट्रोफी एस आया है, इसी से हमें पता चलेगा कि किसी का किसी के साथ यानी राम के भाई के साथ संबंध बताया जा रहा है, तो वहां क्या होगा, पॉजिटिव केस होगा। इसी प्रकार बहुत सारे होंगे। जैसे अगला एग्जांपल और लेते हैं, मोहन अपॉस्ट्रोफी एस फादर, यानी मोहन के पिताजी, यानी मोहन फादर यानी मोहन के पिताजी। जब किसी के साथ संबंध बताया जाएगा, दैट इज द यानी पॉजिटिव केस। एक बार दोबारा समझेंगे, पॉजिटिव केस मीन्स होता है संबंध कारक। यानी कारक क्या है, कोई कर्ता होगा, यानी कोई नाउन होगा, कोई प्रोनाउन होगा, उसका क्या एक संबंध बताया जाएगा। जैसे राम का भाई के साथ बता रहे, राम्स ब्रदर, राम का राम के भाई के साथ, मोहन फादर यानी मोहन के पिताजी। और एग्जाम्पल हो सकते, कुछ भी एग्जाम्पल हो सकता है, यानी वह अपने भाई के साथ। तो वहाँ अपने जब आएगा तो वहाँ ऐसे नहीं लाएंगे हिज ब्रदर, तो संबंध बताया नहीं, लेकिन यहाँ प्रयोग करेंगे सिर्फ अपॉस्ट्रोफी एस। जैसे और एग्जाम्पल लेते हैं, मोहन हाउस या सोहन हाउस अपॉस्ट्रोफी एस, या होम भी लिख सकते हैं। यानी जो सोहन का घर, इनकी जब इसका और इसका जब अर्थ निकालेंगे तो यहाँ निकलेगा राम्स ब्रदर, राम का भाई, मोहन के पिता और सोहन का घर। यानी जिन हिंदी वाक्यों में तुम्हें का की के संबंध के रूप में आ जाएगा वही क्या होगा, हमारा पॉजिटिव केस हो जाएगा। या जिन इंग्लिश वाक्यों में, अंग्रेजी की जो वाक्य हैं उसमें अपॉस्ट्रोफी एस हमें जहाँ कहीं भी दिखाई देगा वो पॉजिटिव केस होगा। पॉजिटिव केस के साथ साथ हम बात करेंगे सब्जेक्ट केस भी हो सकता है वो, और ऑब्जेक्ट केस भी हो सकता है। जैसे राम्स ब्रदर गोज टू दिल्ली, तो जो दिल्ली आ रहा है, कहाँ जा रहा है, दिल्ली, तो वहाँ कर्म भी हो सकता है, यानी ऑब्जेक्ट केस हो सकता है। हम समझेंगे यदि सब्जेक्ट केस ढूंढना है, बाकी छोटा सा है राम गोज टू, तो सब उसमें पता कर लेंगे हम कि यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट केस। यहाँ राम सब्जेक्ट केस भी है और ऑब्जेक्टिव केस भी है। यहाँ बात कर रहे हैं हम पॉजिटिव केस यानी संबंध की, जो काकी के आएगा और वहाँ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे वही पॉजिटिव केस होगा। अब बात कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट यानी कॉम्प्लीमेंट केस। होता क्या है कॉम्प्लीमेंट, एक बार समझेंगे। कॉम्प्लीमेंट ही होता कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता है पूरक और कारक। केस मीन्स कारक। यहाँ समझेंगे किसी वाक्य को पूरे करने वाले शब्द, यानी ऐसे शब्द जो किसी वाक्य को क्या कर रहे होंगे, पूरे कर रहे होंगे, जिसमें कर्ता तो हो सकता है, कर्ता होगा, लेकिन नाउन का संबंध बताएगा या नाउन के बारे में बताएगा, वहाँ क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट, पूरक होगा। यहाँ कुछ ज़्यादा नहीं है कॉम्प्लीमेंट में समझने के लिए, बस 2-3 उदाहरणों के माध्यम से आपको समझा दिया जाएगा। सबसे पहले यदि किसी वाक्य में कॉम्प्लीमेंट में पता करना है तो वहाँ हम जो हमारी टू बी वर्ब होती हैं वो बहुत ज़रूरी है पहले, यानी जिसमें सबसे पहले होगा इज, आर, एम, हैज, हैव, हैड। यानी जो वर्बें होंगी, जो हम वर्ब पढ़ते आए हैं पिछली क्लासों में, यानी उनका प्रयोग हो रहा होगा वहाँ, तो समझेंगे हम कि कॉम्प्लीमेंट केस होगा। तो यहाँ हम एग्जाम्पल लेंगे, जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे दैट इज ए पेन, वह एक कलम है। यहाँ हम जब बात करेंगे, यदि हमें कोई पूछे कि इसमें कौन सा केस है, तो हम यहाँ इज, आर, एम, बाज वर, हैज, हैड आएगा, यानी यहाँ हम बाज वर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जब हम बात करेंगे यानी ऐसी सहायक्रियाँ जिन्हें कहेंगे हम ऐसी सहायक्रियाँ जो किसी वाक्य को पूरा करेंगी, यानी सहायक होंगी पूरा करने में, उसे ही हम पूरक कारक कहेंगे। जैसे इज, आर, एम, बाज वर, हैज, हैड, बाज वर, जब ये किसी वाक्य को पूरा कर, इज क्या कर रही है, वो है एक पेन है, उसको पूरा कर रही है। या ऐसे ही होता कि राम बाज ए किंग, ये भी क्या है, यहाँ बाज आया है तो उस वाक्य को पूरा कर रही है, तो यहाँ भी जो कॉम्प्लीमेंट केस होगा। एक बार दोबारा से पूरा रिवीजन करेंगे, समझेंगे कि कौन सा केस कहाँ पढ़ाया है। यानी सब्जेक्ट केस, पहले पार्ट ऑफ स्पीच का नाउन चल रहा है, जिसमें नाउन का शायद ये अंतिम पार्ट होगा,
और अंतिम पार्ट कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ से नाउन के बाद प्रोनाउन को लेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नाउन केस में, इसी के भाग में। तो नाउन यानी संज्ञा कारक। संज्ञा कारक होते क्या है? ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सब्जेक्ट केस, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट केस, तीसरा होता है हमारा यानी पजेसिव केस, और चौथा है हमारा कॉम्प्लीमेंट केस। यानी यहाँ सब्जेक्ट होगा, यहाँ सब्जेक्ट की बात की जा रही होगी, वहाँ सब्जेक्ट केस होगा, और जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट भी दिया होगा, ऑब्जेक्ट पे डायरेक्ट प्रभाव पड़ेगा, तब वहाँ ऑब्जेक्ट केस होगा। और पजेसिव केस होगा, वहाँ अपोस्ट्रोफी एस की बात होगी, काकी के संबंध की बात होगी, यानी संबंध कारक होगा। अब बात कर रहे हैं हम कॉम्प्लीमेंट कारक, यानी पूरक कारक। किसी वाक्य को पूरा करने वाली जो साइक्रियाँ हैं उसे कह सकते हैं हम, वो कॉम्प्लीमेंट केस होता है। धीरे धीरे हम ग्रामर को कंप्लीट करेंगे, क्लास बाय क्लास करेंगे। यदि आप वीडियो हमारी पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना ना भूलें, जिससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। और मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।